पीएम मोदी से मिलेंगे शरद पवार। गुट के सभी 8 सांसद। सुप्रिया सुले ने बताया सोमवार की सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला। महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से होगी चर्चा। परिसीमन और महिला आरक्षण कानून पर अकाली दल का केंद्र को समर्थन। सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद ऐलान किया, महिला आरक्षण कानून को फौरन लागू करने की मांग रखी। तमिलनाडु में सीएम विजय थलापति को बड़ा झटका। परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक से डीएमके, एआईएडीएमके समेत 57 में से 37 सांसदों ने दूरी बनाई। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन बेहद अहम। परिसीमन, महिला आरक्षण और एफसीआरए बिल पर सरकार ला सकती है बड़ा दांव। 2/3 बहुमत जुटाने के लिए एनडीए की कोशिशें तेज। डीएमके, एनसीपी और अकाली दल के समर्थन की उम्मीदें। इंडिया गठबंधन में बिखराव से सरकार की राह आसान होने के आसार। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी के 2 दिन के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुर्गा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का उद्घाटन भी करेंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। कहा, सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना होगा। रील 21वीं सदी का नया नशा। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आप भारत की शक्ति और गौरव है। आज मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करने आया हूं। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में 40 करोड़ युवाओं को बताया देश की ताकत का। 21वीं सदी में देश के 2 चीजों के कारण आगे बढ़ सकता है, युवाओं की ताकत और युवाओं का डेटा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, एक ऐसी सुबह जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। सीएम योगी के कुर्सी वाले बयान पर यूपी में सियासी हलचल तेज। योगी बोले, जो कुर्सी कल जानी है वो आज ही चली जाए, मुझे चिंता नहीं। अखिलेश यादव ने पलटवार कर लिखा, अब तो बात उठ गई दोनों के ही जाने की। पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले सीएम योगी। दिल्ली में पीएम मोदी से करीब 1 घंटे चली मुलाकात। यूपी के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी योगी मिले। आगामी रणनीति को लेकर सियासी चर्चाएं तेज। पीएम मोदी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने फोन पर बात की। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा, व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी ने बेटे के जन्म पर जेडी वैंस और उषा वैंस को बधाई दी। रांची में जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज। सैकड़ों छात्रों ने तिरंगा लेकर फ्लैश मार्च निकाला। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान। छात्र बोले, मांगों पर ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रांची छात्र आंदोलन पर दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। आज एक बार फिर सरकार से बात होगी। दोपहर 12 बजे फिर मीटिंग। मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव। अगले 36 घंटे बेहद अहम। राज्य छात्र आंदोलन के समर्थन में स्थानीय विधायक और जेएलके प्रमुख जयराम महतो का बड़ा ऐलान। आज पुराने विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय निर्जला अनशन। जेपीएससी, जेएसएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में विधानसभा सत्र के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी। रांची छात्र आंदोलन में नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। कहा, ब्लड शुगर और बीपी कम, शरीर डिहाइड्रेटेड, अंग साथ नहीं दे रहे। सरकार से मिले छात्रों ने मांगों की सूची सौंपी। आश्वासन मिलने का दावा। जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग। रिटायर्ड जज की कमेटी से निगरानी की अपील। ओएमआर, स्कैनिंग, कोडिंग और मूल्यांकन सिस्टम के स्वतंत्र ऑडिट की मांग भी। अभिषेक बैनर्जी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी। विदेश यात्रा पर रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
बीएनसी हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा के लिए सीएम भगवंत मान ने पैरोल मांगी है। बीमार मां की देखभाल के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लिखा लेटर। मान ने मानवीय और पारिवारिक आधार पर पैरोल देने की अपील की। अतीक के बेटे अबान के जनाजे में शाइस्ता के पहुंचने का दावा। बुरके की आड़ में कब्रिस्तान पहुंचकर बेटे का आखिरी दीदार करने की चर्चा। पुलिस ने नहीं की मौजूदगी की पुष्टि। दावे की जांच में जुटी एजेंसियां। भारत में 2028 तक उड़ सकती है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया सरकार का लक्ष्य 2027 तक नई तकनीक के परीक्षण में तेजी के आसार। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में मिल सकता है नया हवाई सफर विकल्प। जयपुर के सांगानेर में बंद पड़ी है 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई कर फैक्ट्रियां बंद करवाई। हजारों मजदूरों से छिन गया रोजगार। कभी सांगानेरी प्रिंट के लिए मशहूर थी ये जगह। गोरखपुर में 4.5 साल के मासूम को SMA नाम की खतरनाक बीमारी। इलाज के लिए लगना है 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। परिवार ने सीएम योगी से मदद मांगी। खीरी के पलिया भीरा रोड पर GK गैराज में लगी भीषण आग। 2 बसें जलकर खाक। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। हरिद्वार से बुजुर्ग मां को पालकी में बैठाकर बुलंदशहर पहुंचे 6 बेटे। 40 किलोमीटर रोज मां को पालकी में बैठाकर सफर करते हैं। सहरसा में बाढ़ के चलते गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। परिवार चारपाई पर महिला को लेकर अस्पताल पहुंचा। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यस्थल पर के पास उड़ता हुआ दिखा अनजान ड्रोन। सुरक्षा अधिकारियों ने ड्रोन संचालक को चेतावनी दी। थोड़ी देर में ड्रोन गायब हो गया। पाली में पहाड़ियों में पत्थरों के नीचे मिला पुराना कंकाल शव। कंकाल की पहचान 62 साल के बुजुर्ग के तौर पर हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा में बारिश के चलते 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। आसपास कोई राहगीर मौजूद न होने से बड़ा हादसा टला। हापुड़ में 95 साल की महिला को कांवड़ यात्रा करवा रहे 35 लोग। पुलिस ने सुरक्षा दी। महिला की इच्छा थी हरिद्वार से गंगा जल लाए। पंजाब के जालंधर मकसूदन बाईपास हाईवे पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर के खतौली में हरिद्वार दिल्ली रूट पर कांवड़ियों ने जाम लगा दिया। डीजे वाहन शहर से निकालने के लिए कांवड़ियों ने मांग की थी। पुलिस ने शहर में एंट्री देने से इनकार किया। पुलिस का फोकस कांवड़ भी चले, शहर का ट्रैफिक भी न रुके। लेकिन नरेला इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने महिला को टक्कर मारी। सुबह टहलने निकली थी महिला। दिल्ली के देवरी इलाके में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। हरिद्वार में 18 कांवड़ियों के लिए देवदूत बने SDRF के जवान। गंगा में बहते हुए कांवड़ियों की जान बचाई। ट्रेन की चपेट में आई महिला की GRP ने जान बचाई। ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला ट्रेन और पटरी के बीच में आ गई। नूह में बारिश के चलते मकान ढहा। मलबे में दबकर एक महिला की गंभीर रूप से जख्मी हुई। नूह में टूटी फिरोजपुर जिरका डिस्ट्रीब्यूटरी नहर और घरों खेतों में पानी भरा। करीब 1.5 महीने पहले भी इसी जगह से नहर टूट गई थी। पाकिस्तान की खबर पख्तूनख्वा में ड्रोन से हमला हुआ है। 3 लोग जख्मी।